हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे ट्रेन टॉपिक। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग इसमें जानेंगे। तो देखिए, ट्रेन की इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि जब कोई ट्रेन होती है, जैसे ट्रेन है तो ट्रेन की खुद की लंबाई होगी, इसको एल मान लेंगे। मान लीजिए प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसको क्या मान लेंगे, एम मान लेंगे। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो एल प्लस एम दूरी तय करेगी। यह चीज़ आपको याद रखनी है। जो इसमें सेकंड पॉइंट और इम्पोर्टेंट जानने वाली बात है कि जैसे कोई ट्रेन एल है, इस डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी ट्रेन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तब भी दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। जब अपोजिट डायरेक्शन पे आएंगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो एल प्लस एम हो जाएगी। अब मान लीजिए एक ट्रेन एल इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी ट्रेन एम भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, तो जो दोनों की लंबाई होगी, जो ट्रेन द्वारा दूरी तय की जाएगी, वो एल माइनस एम या एम माइनस एल जो भी बड़ी होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन हमारा पहला है, यदि 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी पटरी के पास एक खड़े व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो समझो जरा, जब आदमी एक खंभे को पार करेगी तो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करेगी। तो यानी जो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। दूरी वही होगी जो ट्रेन की लंबाई होगी। बस हम लोग चाल पता है कितनी है, 72 किलोमीटर पर घंटा। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समय कितना दिया हुआ है आपको, 9 सेकंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सॉल्व कर लेंगे, 18 चौको 72, 5 चौको 20, 9 180। तो 180 मीटर हमारा ये आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, 45 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तथा रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। देखो, और आप क्या कह रहा है कि टेलीफोनिक खंभे को पार करेगी तब भी रेलगाड़ी की लंबाई ही टोटल दूरी तय की जाएगी। दूरी इक्वल टू क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी क्या होगी, जो ट्रेन की लंबाई होगी जब खंभे को पार कर रही है या व्यक्ति को पार कर रही है, जो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही दूरी होती है। अब चाल कितनी है, 45 किलोमीटर पर घंटा है, तो इसको हम लोग किसमें चेंज कर लेंगे, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसके 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू समय आपका कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड, तो इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9×45, 9×18 और 2×5 10, तो 5×5×5 तो आ जाएगा 125 मीटर। जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी वो 125 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो अभी भी रेलगाड़ी है, खंभे को पार कर रही है, तो जो दूरी क्या होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय रखेंगे। दूरी कितनी है, 200 मीटर है, तो 200 लिख लेंगे यहाँ पर। चाल कितनी है हमें नहीं मालूम है, तो इसको x मान लेंगे, और समय हमें मालूम है 10 सेकेंड, तो इंटू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। अगर ऑप्शन में आपको मीटर में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड यही वाला करेक्ट होगा, बट अगर आपसे पूछता है कि किलोमीटर पर घंटा में क्या होगा, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा सॉल्व होने का आएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है, उसकी चाल 54 किलोमीटर पर घंटा है, वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो अभी देखो, व्यक्ति को पार कर रही है, तो जो ट्रेन की लंबाई होगी वही उसके द्वारा पार की गई दूरी होगी। दूरी बराबर फिर से लगा देंगे, चाल गुणे समय। तो लंबाई आपको दी है, यानी दूरी 150 इंटू चाल 54 किलोमीटर पर घंटा, इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 इंटू टाइम आपको निकालना है, इसको मान लेते हैं टी। तो 18 देगा 54, 5 15 दाम 150, यानी टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, टी इक्वल टू आ जाएगा 10 मीटर सेकेंड, 10 सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक पुल को
5 मिनट में पार कर लेता है, पुल की लंबाई कितनी होगी? देखो और आप समझ रहे हैं। अब पुल को पार करेगा तो अभी क्या है, दूरी कितनी ट्रेवल की जाएगी? जितनी पुल की लंबाई होगी। तो दूरी बराबर क्या होगा? चाल गुणे समय। यहाँ पर जो आदमी पार कर रहा है तो एक्चुअल में आदमी की जो चौड़ाई होती है उसको क्या होते हैं, ना के बराबर मानते हैं। जो पुल की जो लंबाई होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी और आदमी की जो लंबाई नीचे चौड़ाई होगी वो क्या, वो ना के बराबर होगी। इसलिए जो आदमी द्वारा दूरी तय की जाएगी पुल को पार करने में, वो पुल की दूरी होगी, पुल की लंबाई होगी। दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो पुल की लंबाई निकालनी है तो यानी दूरी निकालनी है, तो चाल कितनी है? 15 किलोमीटर पर घंटा। तो 15 किलोमीटर पर घंटा है तो इसको चेंज कर लेंगे हम लोग 5/18 मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर आपको 5 मिनट में पार करना है तो 5 मिनट है तो इसको चेंज कर लेंगे सेकंड में। तो 5 × 60 सॉल्व कर लेंगे। 6×18 6×60 और 3×5 = 15, 50 पंचे 125 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 1250 मीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइप हमारा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है कि 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 160 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 16 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर पर घंटा में क्या है? अब देखो रहा, रेलगाड़ी है और प्लेटफॉर्म है। तो जब कभी होगा रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म, तो जो दूरी होगी वो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की दूरी होगी। तो 160 + 160 दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो रेलगाड़ी की चाल निकालनी है तो हम लोग इसको x मान लेंगे। समय हमारे पास दिया हुआ है कितना? 16। इसको सॉल्व कर लेंगे। 320 = x गुणे 16। तो जो x आ जाएगा वो 20 मीटर पर सेकंड पे आएगा। हमसे पूछा गया है किलोमीटर पर घंटे में पूछा गया है। तो x = 20 × 18/5। तो x = आ जाएगा 72 किलोमीटर पर घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी एक गुफा को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? देखो जरा फिर से वही रेलगाड़ी की लंबाई और जो गुफा की लंबाई है उसको ऐड कर देंगे। तो 110 + 130 कितना हो जाएगा? 240। यही टोटल दूरी होगी। दूरी का क्या होता है? चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है? 36 किलोमीटर पर घंटा। इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में। 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटू टाइम निकालना है तो इसको x मान लेंगे। 18 × 36, 5 × 10 काट देंगे इसको तो x बराबर कितना आ जाएगा? 24 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 54 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो रहा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। जो दूरी ट्रेवल की जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी और प्लस पुल की लंबाई। तो पुल की लंबाई आपको 180 मालूम है, रेलगाड़ी की लंबाई आपको नहीं मालूम, इसको मान लेते हैं L। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर पर घंटा। इसको चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, इंटू समय। समय कितना दिया हुआ है? 25। 18 × 54। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 180 + L = हो जाएगा 5 × 15, 50 25 और ये 675। ठीक है। L = 675 माइनस 180। 5 और 67 में 18 जाएगा, बचेगा आपका 49। ठीक है। तो जो L की लंबाई आ जाएगी वो 495 मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जा रही है। वह एक पुल को 27 सेकंड में पार कर जाती है। तो बताओ पुल की लंबाई क्या है? तो जो दूरी ट्रेवल की जाएगी वो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई होगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 100। पुल की लंबाई कितनी है? हमें नहीं पता, इसको x मान लेंगे। चाल आपकी दी हुई है 36 किलोमीटर पर घंटा। इसको चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में। तो 5/18 से गुणा कर लेंगे। समय आपको दिया हुआ है 27 सेकंड। तो 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 100 + x 18 दूनी 36 तो 25 10 270। ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 170 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट पे बाकी टाइप्स देखेंगे।